गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और उनका चैप्टर है रैशनल नंबर। तो कल जो हमने रैशनल नंबर टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर ये स्टडी कर लिया था। नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे आपके एक क्वेश्चंस आएगा, आपको आगे एक्सरसाइज करेंगे। उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन कि दो रैशनल नंबर दिए होंगे आपके 1/2 एंड 1/7, ठीक है। 1/7 या 2/7 ये दो रैशनल नंबर दे रखे हैं आपको। 1/2 और 2/7 ये दो रैशनल नंबर दे रखे हैं आपको। आपको क्या करना है, इनके बीच में और रैशनल नंबर फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड 2, 1, 2, 3 मे बी कुछ भी पूछ सकता है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपको इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ठीक है। तो आपको वो बताना है। तो इसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1/2 और 2/7 के बीच में रैशनल नंबर कैसे करें। अब आपको ये दे दें कि 2 से लेके 6 के बीच में आप काउंटिंग बताइए, तो आप आसानी से इजीली बता दोगे। क्या 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ये आते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि आप ये कह दें 3 और 4 के बीच में बताइए, 3 और 4 के बीच में काउंटिंग बताइए, क्या आएगी। तो आपको नहीं पता, तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो ये है कि 3 + 4 जो दो नंबर दे रखे हैं उनको दोनों को डिवाइड कर दो, कितना हो गया 7, और उसको 2 से डिवाइड कर दो 2, तो कितना हो जाएगा 3.5। इनके बीच में आएगा या नहीं आएगा इनका, तो इसका मतलब क्या, इनके बीच में क्या आएगा, एक रकम 3.5 आएगी। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया जहां आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो, आपको क्या करो, इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये भी आपके लिए डिफ़िकल्ट पड़ेगा कि क्या करें। तो उसके लिए एक ईजी मेथड बता देता हूं आपको, जो आपको आता है वो भी। तो उसके लिए आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले आप फोकस कीजिए 1/2 1/2 और 2/7 ये दो रैशनल नंबर 1/2 और 2/7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको डिनोमिनेटर सेम करना है, इनको डिनोमिनेटर सेम करना है 1/2 और 2/7। तो अब हमें क्या करें कि 1/2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और 2/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऐसा कोई है? हाँ है। क्या 2 को अगर इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 मल्टीप्लाई 7 और नीचे भी 7, ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान में रखना। और 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 7/14 और 4/14। डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, 14 14 और 7 और 4। अब 7 और 4 के बीच में कितने आते हैं आपके, क्या आएगा 6/14, 5/14, 4/14, 3/14। ये सारे किसके आते हैं, आपके इनके बीच में आते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है। क्या आपको इस प्रकार से आप जितने चाहो उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हो। क्या करना है कि आपका एक और एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी आप इनमें देखिए। 4/7 और 3/8, 4/7 और 3/8 है, दो आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं और आपको इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3। तो अब आपको फिर वही फोकस क्या, 7 और 8 है डिनोमिनेटर। तो हमें 7 और 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि, देखिए यहाँ अलग अलग हो सकते हैं डिजिट, लेकिन वो जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे नीचे, उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई, आमतौर पर यहाँ दिया ही होता है 7 वाला नंबर। तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 32/8
56। यहाँ पे क्या हुआ, 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 और 7, क्यों, 21/56। तो 32/56 इज इक्वल टू 21/56। इनके बीच में रेस्ट नंबर जो आएंगे वो क्या आपके बहुत सारे होते हैं। 6 क्या होगा, 31/56, 30/56, 29/56, 28/56, ऐसे जो भी आएंगे वो सारे क्या होंगे आपके इनके बीच के रेस्ट नंबर हो। तो एक मेथड तो ये है, एक मेथड और भी है, एक मेथड और भी है। देखिए अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो दूसरा मेथड क्या होगा, आपको किन के बीच में पूछा, 1/2 और 2/7, तो आप इनको प्लस करवा दो, 1/2 प्लस 2/7 और ब्रैकेट में 1/2, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन वैसे ही। तो अब क्या करेंगे, 1/2 आप इनका एलसीएम ले लिया, 2 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 14, ठीक है 14 हो गया। तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, कितने पे जाएगा, 7 से 7 बन जा 7, प्लस 7 को 14 को 7 से डिवाइड किया कितने पे जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये आ गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई 11/14 इज इक्वल टू 11/28। तो ये हमारा एक रेस्ट नंबर निकल के आ गया, एक रेस्ट नंबर हमें मिल गया। अब हमें दूसरा नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है तो हमें इन दो में से एक ये लेना होगा। तो सेकंड रेस्ट नंबर निकालने के लिए निकालने के लिए 1/2 11/28 प्लस इन दोनों में से कोई एक ले लो, 1/2 ले लो चाहे 2/7 ले लो, 1/2, ठीक है। सेम प्रोसीजर अब वही चलेगा, फिर से एलसीएम लेंगे और फिर वो करेंगे। तो अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, चाहे आप ये वाला मेथड अपनाएं, चाहे आप वो पहले जो डिनोमिनेटर सेम करके वो निकालें। जो आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आपको रेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो दो रेस्ट नंबर के बीच में। ये लंबा प्रोसीजर, वो शॉर्ट प्रोसीजर है, ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज के जो सम है उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारी एक्सरसाइज में क्या सम है, देखिए क्या है हमारे सम्स। पहला सम है हमारा क्या, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेस्ट नंबर। तो आपको पता ही चुका है नेगेटिव रेस्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो ए बी सी डी चार में से जो नेगेटिव रेस्ट नंबर कौन से हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रेस्ट नंबर इक्विवेलेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट रेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, 6/11, इसके इक्विवेलेंट क्या है, ऊपर और नीचे आप सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ए ऑप्शन है 6/11 है तो इसको क्या करोगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको क्या हो जाएगा 12/22, क्या सेम रेस्ट नंबर है, ठीक है। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको क्या है, कोई भी वैल्यू जो सिंबल नहीं होता, नेगेटिव सिंबल नहीं होता, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 24 हो जाएगी आप लगा के। फिल इन द ब्लैंक्स विद द इक्विवेलेंट रेस्ट नंबर्स। देखिए ये सारे आपको एक्सरसाइज खुद आती हैं, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें नहीं आता हो। आपको फोर्थ में क्या है, 8/9 इक्वल टू 64 दे रखा है, नीचे डिनोमिनेटर ढूंढना है। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गया। तो क्या नीचे किसी से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका 72 होगा। क्या हो गया, करवा के देखने ही पड़ेंगे आपको। देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, एक तरह से नहीं समझ में आएगा, विच इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स कल आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे 4/-9, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, जिसके साथ आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी भी सिंगल के पास अगर आपका नेगेटिव निशान है तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव आपका रेस्ट नंबर होगा। फाइंड 4 रेस्ट नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट
जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, वो रैशनल नंबर फाइंड करने का है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने का नहीं है। उसमें रैशनल नंबर फाइंड होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या होगा, जो ए जैसे 6/11 दे रखा है ना, तो इसको ऊपर और नीचे दोनों से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12/22, तो 6/11 इज इक्वल टू 12/22। नेक्स्ट आपको निकालना है, फिर 12/22 को मल्टीप्लाई कर दो सेम ऊपर नीचे डिजिट से, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। समझ में आ गया आपको। अगला है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपको कहीं से भी सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए क्वेश्चन थर्ड है आपका, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ये दे रखा है -24 इज इक्वल टू 24। ये मतलब आपका जो सिंबल होता है वो आपको हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। 8/9 इज इक्वल टू -64। आपको ये डिनोमिनेटर लिखना है यहाँ पे। तो आपको इनके और इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, किससे, कि -64 है, तो -8 से ना, ये देखिए 8/9 इंटू -8 इज इक्वल टू -64। इसका मतलब नीचे भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम से ही मल्टीप्लाई करना, -8 से। तो 9 8 72 -72। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यूज ग्रेटर देन, लेस देन और क्रॉस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में एलसीएम लेके करना बताया था। इसमें देखिए क्रॉस उससे बताया 3/8 और 4/10। आपको इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ 30, और इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 32। 8 4 जा 32। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बड़ा है, आपका ये बड़ा है, किसका, ये वाला बड़ा है। 4/10 जो है वो आपका बड़ा है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व करके दिखाने आपको। मैं इन शॉर्ट में थोड़ी सी हेल्प बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपको नहीं आई होगी ये बताने के बाद। इसमें से जो टॉपिक में से जो थे वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 7 8 9 सब एक जैसे हैं। एक्सप्रेस 14/-5 एज ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर ए इज इक्वल टू, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा 42, बी इज इक्वल टू, बी कितना दे रखा है -70। कहने का मतलब ये दो सम है, एक में तो है 14/5, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना जिसका न्यूमरेटर होगा 42। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखना है। एक सम ये हो जाएगा, दूसरा सम हो जाएगा आपका 14/-5 और जिसमें डिनोमिनेटर कितना है -70। तो आपको डिनोमिनेटर लिखना है। मतलब इस प्रकार से सवाल बना लीजिएगा सभी में। 7th 8th में डिनोमिनेटर दे रखा है, 8th में न्यूमरेटर दे रखे हैं, और 9th में आपको फिर से अगेन डिनोमिनेटर दे रखा है। समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका क्या है, मल्टीप्लाई है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 15। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आती होगी, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो आज ये आपको एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करनी है। ठीक है, थैंक यू।